हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11th NCERT मैथमेटिक्स। आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने के पहले आपको क्या जानने की जरूरत है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कंप्लीमेंट के बारे में आपको जानने की जरूरत है। किसके बारे में? कंप्लीमेंट। बच्चे देखो, कंप्लीमेंट जो होता है ये आप ऐसा नहीं कि आप पहली बार इससे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा क्वेश्चन लगा चुके हैं जिससे कि सेम चीज है, ये भी वही आपने निकाला होगा a माइनस बी, ये आपने सॉल्व किया है। बस यही कंप्लीमेंट में क्या डिफरेंस होगा कि एक यूनिवर्सल सेट होगा और उस यूनिवर्सल सेट से हमको कंप्लीमेंट का पता करना होता है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है आपको अच्छे से पता है बच्चे कि यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी नंबर होंगे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मतलब रियल नंबर कह लीजिए, इंटीजर कह लीजिए, प्राइम नंबर, इवन नंबर, सभी टाइप के नंबर होंगे। अब जो कोई भी सेट ए है तो ये ऑब्वियसली बच्चे इसका जो है सबसेट होगा, और जो आंसर आएगा वो भी अगर मान लो कोई आ रहा है, अगर इसका मैं कंप्लीमेंट निकाल रहा हूं तो कंप्लीमेंट को जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए डैश। तो देखो कंप्लीमेंट इसको कहते हैं, ए डैश को कंप्लीमेंट ऑफ ए कहते हैं। और ए क्या है? ए कोई भी सेट होगा तो ये तो आप 100% जान के रखिए कि वो जरूर सबसेट होगा। किसका? यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट जो होता है उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो सभी सेट जो है यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल के अंदर सभी नंबर हैं। आपने कह दिया कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर भी इसके अंदर आता है, इसलिए ये भी सबसेट होगा। और ए डैश तुमने निकाल दिया तो प्राइम नंबर अगर निकल गए तो बचेंगे कंपोजिट नंबर, और ये भी बच्चे सबसेट होगा। तो ए डैश इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट और ए इज आल्सो अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में हमने पढ़ा है कि वो सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट। और कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कोई एक ऐसा सेट जो उसका सबसेट है, और जब हम निकालते हैं तो अभी आपको बताया कि अगर यूनिवर्सल सेट कोई दिया है जिसके अंदर आपको बहुत सारे एलिमेंट दिए गए हैं, ए कोई सेट है तो इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट दिए ही गए होंगे। अब हम जो कंप्लीमेंट निकालेंगे तो कंप्लीमेंट का मतलब हो गया ए डैश फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना? ए डैश। और ए डैश का मतलब यू माइनस ए, और आप ये माइनस तो पहले ही कर चुके हैं, तो अब बस आपको सेम चीज वही करना है। माइनस का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब यूनिवर्सल सेट में अब क्या बचेगा वही आपको लिखना है। अगर मैंने नेचुरल नंबर दे दिया और यहाँ इवन नंबर दे दिया तो नेचुरल में से इवन निकलेगा तो क्या बचेगा? ऑड नंबर बचेगा। वही चीज है जो आप पहले कर चुके हैं। तो आइए इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं, तो 1.5 एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। आपको दिया गया एक यूनिवर्सल सेट है जो 1 to 9 तक के नंबर लिए हुए हैं। तो u इज इक्वल टू है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास एक सेट ए है जिसके पास है 1 2 3 4 एलिमेंट। एक सेट बी है जिसके पास है 2 4 6 8 एलिमेंट। एक सेट आपके पास सी है और जिसके पास क्या एलिमेंट हैं? 3 4 5 6। तो अब ये आप पहले से जानते हैं माइनस करना, और आसानी से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले पूछा है फाइंड ए डैश, पहला क्वेश्चन पूछा ए डैश। तो बच्चे देखो, इसके पहले जब हम पढ़ रहे थे तो हमें कह रहा था a माइनस सी, बी माइनस डी, डी माइनस ए, ऐसा कुछ कह रहा था। लेकिन यहां आपसे पूछा है ए डैश। ए डैश बच्चे आप इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो इसका फार्मूला क्या होता है? u माइनस ए। यूनिवर्सल में से ए को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 से लेके 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैं एक बार लिखूंगा, इसके बाद आप खुद ही लिखते जाइएगा। और इसमें ए को माइनस करना है, मतलब 1 2 3 4। अब इसकी हम बात करते हैं तो
u में से a को माइनस कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये निकल जाएंगे, बचेगा क्या, तो ये आ जाएगा 5 6 7 8 9। तो बच्चे आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है कंप्लीमेंट। जैसे अगला आपको कहा बी डैश, मीन्स आपको बताना है बी डैश, तो बी डैश को आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे बच्चे u माइनस बी, मतलब यूनिवर्सल में से b को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर माइनस कर रहे हैं तो यहां देखिए यूनिवर्सल सेट तो आपको पता है 1 से लेके 1 2 3 डैश डैश 9 तक का नंबर है, और माइनस b क्या है, तो 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब आप ही बता दो कि 1 से लेके 9 तक के नंबरों में 2 4 6 8 को आप छोड़ दीजिएगा, 1 आएगा, 3 5 7 9, और ये आपका आ गया बी डैश। उसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना ए यूनियन सी डैश। अभी देखो बच्चे, अभी आपको बताया गया कि इसमें जो चीजें दी गई हैं, जैसे हमको माइनस वाले जो करने वाले क्वेश्चन होते थे उसमें लिख दिया जाता था a माइनस सी, लेकिन यहां ऐसा नहीं लिख रहा है, यहां लिख रहा है ए यूनियन सी का डैश। डैश का मतलब हर जगह तो मतलब देख रहे हो, ए डैश का मतलब u माइनस ए, बी डैश का मतलब u माइनस बी, u मीन्स यूनिवर्सल सेट, तो ए यूनियन सी डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ये हो जाएगा ए यूनियन सी। अब देखो यूनिवर्सल सेट तो हमें पता है 1 2 डैश 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 9 तक के नंबर है, जो कि मैं यहां मेंशन किया हूं। अब यहां पे मैं निकालूंगा ए यूनियन सी। यहां ध्यान दीजिएगा इस बात को कि ए यूनियन सी निकालना है, यूनियन करना है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4 ये भी है, 3 4 5 6, मतलब जब इसका यूनियन करोगे, कंबाइन करोगे, तो 1 से लेके कहां तक आएगा, 6, 1 2 3 4 5 6। आप यूनियन निकालना जानते हैं अच्छे से। तो यहां आपके पास क्या आने वाला है, 1 से लेके 9 तक का नंबर है, 1 से लेके 6 तक का नंबर है, तो बचेगा क्या, 7 8 और 9। ये क्या फाइंड आउट मैंने किया है, तो ए यूनियन सी का डैश फाइंड आउट किया है। अब इसी तरीके से ए यूनियन बी का है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लेंगे। ए डैश फिर डैश है, इसको हम आपको बताते हैं। आपको क्या लिखा हुआ था, ए डैश फिर डैश लिखा, उसके ऊपर भी डैश है। तो अब ये देखो, ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें बहुत सारे फार्मूले भी होते हैं जो आपको याद रखना होता है, और जैसे आएंगे मैं आपको डिस्कस करूंगा। ऊपर ही देखिए लिखा है सम प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट सेट, इसमें सारे लिखा है, डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है, कंप्लीमेंट्स लॉ है। तो यहां देखो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं 5th वाला, और ए डैश पे फिर डैश। तो इसको निकालने के लिए बच्चे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा ए डैश। ए डैश का u माइनस ए होता है, क्या होता है, u माइनस ए, और u माइनस ए हम पहले भी फाइंड आउट कर लिए हैं। 1 2 3 ये बच्चे 9 तक का नंबर है, और a में 1 2 3 4 है। अगर मैं डिस्कस करता हूं इसको, तो a डैश जो होगा 1 2 3 4 को छोड़ के क्या आएगा बच्चे, 4 तक छोड़ दिया तो 5 6 7 8 9, ये आपके पास आ गया ए डैश। अब क्या कह रहा है बच्चे, नेक्स्ट कह रहा है ए डैश के ऊपर डैश होना चाहिए, मतलब u माइनस ए डैश, और u में से फिर आप घटाओगे तो 1 से लेके आपके पास 9 तक के नंबर हैं, और a डैश में 5 6 7 8 5 6 7 8 9 तक के नंबर हैं। जब आप इसे माइनस करने वाले हो तो आपको मिलेगा 1 2 3 4, यही तक के नंबर आपको मिलेंगे। और ये देखिए किसके बराबर है, a के बराबर है। तो आपको एक और पता लग गया, कंप्लीमेंट का ये रूल पता लग गया कि अगर जिस नंबर का हम डबल डैश निकाल दें, 2 बार कंप्लीमेंट निकाल दें, वो उसी के बराबर हो जाता है। तो ये आप देखिए, आपका सबसे इसमें दिया होगा लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। तो लॉ ऑफ डबल जब 2 बार निकालोगे तो सेम वही निकलेगा जो आपको दिया है 3rd लॉ, ठीक है। तो ये आपका था 5th वाला। और 6 बच्चे b माइनस सी पे डैश है, तो आप b माइनस सी पे भी डैश निकाल सकते हो। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, b माइनस सी, तो b माइनस सी का मतलब पहले b और c को सब देख लिया जाए। b माइनस सी ये है आपका, आई थिंक 6 पार्ट है, हाँ।
तो b माइनस सी का मतलब हो जाएगा, पहले ये निकालना पड़ेगा तब डैश निकालेंगे। तो b माइनस सी, b में से c को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको अच्छे से पता है b के एलिमेंट लिखेंगे, तो b के एलिमेंट लिखेंगे तो b से अगर देखें तो 2 इसमें नहीं है तो 2 लिखना पड़ेगा, 4 तो निकल गया, 6 निकल गया, 8 आपके पास है। तो हमने क्या निकाला बच्चे, b माइनस सी निकाला। अब मुझे निकालना है b माइनस सी का डैश, मतलब u माइनस बी माइनस सी होगा, और यूनिवर्सल सेट है 1 2 से लेके 9 तक, और उसमें माइनस होना है 2 और 8 को, तो वो सभी नंबर होंगे 1 3 4 5 6 7 9, ये नंबर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया, और इसे आप जो है कर सकते हैं। सेम ऐसे लिखा है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको बताना है कि सबका कंप्लीमेंट बताना है। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो है जब स्टार्ट में हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं बच्चे, तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना होता है कि हर क्वेश्चन को हम करें, जिससे दो चीजें होती हैं। जब इजी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं और उसी की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इंटरेस्ट पैदा होता है आपके अपने सब्जेक्ट में, और वही इंटरेस्ट आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन को जो है करने में मदद करते हैं। ये चीजें कुछ होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको आपको करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना है। इफ u इक्वल टू, आपको दिया है u इज इक्वल टू a b c d e f g h, ये यूनिवर्सल सेट है। एक ऐसा सेट है जिसमें आया है a b c, b आपको दिया गया है D E F G, और C दिया गया है A C E G। तो D तो आप कर ही लोगे, मैं 3 आपके लिए कर दिया, चौथा आप कर लोगे। अब यहां से फोर्थ पार्ट आपको करना है खुद। फर्स्ट पार्ट में इसने ये कहा है कि आप A लिखा है कि फाइंड द कंप्लीमेंट, तो A दिया है, कंप्लीमेंट इसका कितना होगा A डैश, इसका मतलब U माइनस A। अब इस U में से A को निकाल दो, ABC निकल गया, बचेगा क्या, तो D होगा, E होगा, F होगा, G होगा, H होगा। सेकंड आपसे कह रहा है B डैश बताओ, तो फार्मूला होगा U माइनस B। अब U में से B को निकालो, D E F G निकाल दिया, ये 4 निकाल देंगे तो आपके पास बच जाएगा A B C H। थर्ड आपके लिए कह रहा है कि आप बताइए C डैश, तो C डैश का मतलब U माइनस C, और U में से अगर आप C को माइनस कर रहे हो तो A निकल गया, फिर C निकल गया, फिर E निकल गया, फिर G, तो बचेंगे क्या, तो आपके पास आ जाएगा B आएगा, फिर D आएगा, F आएगा और H आएगा, ये आ गया। अब फोर्थ भी आप देख ही लीजिए, आपको D की वैल्यू दी गई होगी, देखिए D दिया है F G H A, F G H A। तो यहां बच्चे आप देख लो, फोर्थ जो है D डैश आपको बताना है, तो ये हो जाएगा U माइनस D, और उसमें से माइनस क्या होने वाले, तो आप नंबर देख रहे हैं, F G नहीं होगा, और A भी लिखा है, लास्ट में A है, तो मतलब A को आप हटा दिए, B रहेगा, C रहेगा, D रहेगा, E रहेगा, F G H नहीं रहेगा, तो बस यही नंबर आपके पास रहेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से देखें क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा अब लिखूंगा नहीं बच्चों, अब आपके समझ में धीरे धीरे चीजें आ रही होंगी, अब उसी चीज को मैं इलाबोरेट कर दूंगा, बोल दूंगा, आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात कर लें तो देखिए क्या लिखा है, लिखा है टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। आपके पास है क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब U जो है वो आपके पास है सभी नेचुरल नंबर का सेट। तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होगा, 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट, ये आपके पास है यूनिवर्सल सेट है। इसमें कह रहा है कि फाइंड, राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको पहला जो दिया है उसका कंप्लीमेंट बताना है। आपको कह रहा है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो बच्चे देखो, अब इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चनों को नहीं करेंगे, यहां ध्यान से देखते चलिए। आपके पास क्या है, सभी नेचुरल नंबर हैं, मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक के हैं, और आपसे कह रहा है कि जो मेरे पास सेट है वो इवन नेचुरल नंबर का है।
इवन नेचुरल नंबर का है, तो मुझे इसका कंप्लीमेंट बताना है। तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब क्या बचेगा, इवन निकाल दिया तो बचेगा क्या, ऑड नेचुरल नंबर बचेगा। हम सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या लिखा है, इसमें ऑड नेचुरल नंबर लिखा है, ऑड नेचुरल नंबर, तो बचेगा क्या बच्चे, अगर ऑड पूछेंगे तो इवन लिखूंगा और इवन पूछेंगे तो ऑड लिख दूंगा। तो सेकंड क्वेश्चन एज इट इज आप कर लेंगे, जब इवन है तो ऑड लिख रहा हूं बच्चे, पूरे नंबरों में से इवन को निकालूंगा तो ऑड बचेगा और ऑड को निकाल दूंगा तो इवन बचेगा। सेकंड आप कर लेंगे। थर्ड बच्चे मैं ओरली ही कोशिश करता हूं, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब ये बताओ पॉजिटिव कहने का कोई क्या पर्पज बताएगा, जब मेरे पास नेचुरल नंबर है तो हमको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक तो होता है। अब उसमें से बच्चे कह रहे हैं मल्टीपल ऑफ 3 आपके पास है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो अब यहां पे कुछ नहीं करना है, इवन था तो ऑड लिखे हो, इसका क्या जवाब होगा, नॉट लगा दो, काम खत्म। नॉट मल्टीपल ऑफ 3, भाई मल्टीपल ऑफ 3 निकालोगे तो जो बचेगा वो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 होगा, बस सिंपल सी जवाब इसके लिए आपके पास है ही। x सच दैट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। बस ऐसे ही क्वेश्चनों को करना है बच्चे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। प्राइम नंबर है तो क्या लिखोगे, x सच दैट x इज ए कंपोजिट नंबर, है कि नहीं। अब प्राइम नंबर स्टार्ट होता है तो कंपोजिट नंबर आपका पता ही है कि कंपोजिट नंबर 1 को छोड़ के होता है, 1 कंपोजिट नंबर नहीं होता है, ना ही प्राइम होता है। तो लिखेंगे कंपोजिट नंबर तो लिखेंगे, लेकिन एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 आएगा और प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है और कंपोजिट तो आएगा 4 से, तो 1 को छोड़ के बच्चे, ठीक है। तो यहां देखो नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5, नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5, नॉट लिख दीजिए। आपको लिखा है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर का अगर आपसे कहा गया कि आप कंप्लीमेंट बताइए तो नॉट अ परफेक्ट बोल दीजिए। आगे कह रहा है बच्चे परफेक्ट क्यूब नंबर, तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब बोल दीजिए। भाई परफेक्ट क्यूब नंबर सेट है आपका, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब आगे कुछ क्वेश्चन है जिनको डिस्कस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको रखा है। आइए देखते हैं x सच दैट x, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। और ये भी बहुत टफ नहीं है, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में था तो सिर्फ इसका मैंने निगेटिव बना दिया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में क्या किया गया है, सिर्फ निगेटिव। कुछ जगह ऐसे होते हैं जैसे इवन और ऑड मिलकर नेचुरल नंबर बनते हैं, तो इवन निकलेगा तो ऑड बोलूंगा, ऑड निकलेगा तो इवन बोलूंगा। अब क्या दिया प्राइम नंबर, तो कंपोजिट उसका होता है, कंपोजिट क्या देगा तो प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन है जिनके बारे में देखना है। 8th क्वेश्चन देख लें, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब यहां देखो ये एक रिलेशन दिया है जिसको हमको सॉल्व कर लेना है। मतलब ये जो है तुम्हारे पास है क्या, इसके अंदर क्या है, इसको सॉल्व करके देख लो। तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है। मतलब तुम्हारे पास जो सेट दिया गया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे 3 को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि भाई ये जो नेचुरल नंबर है वो x सच दैट x इज नेचुरल नंबर नॉट इक्वल टू 3। बस 3 नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर तो होना चाहिए लेकिन वो नेचुरल नंबर 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 को छोड़ के कोई भी नेचुरल नंबर आपका होगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है। यहां पे आपको दिया हुआ है कि x और यहां पे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो यहां जो है आप देख रहे हैं एक रिलेशन है 2x प्लस 5, तो इसके पास कौन सा सेट, ये कौन सा सेट बनाएगा, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, तो 2x इक्वल टू कितना हुआ, 4 हुआ। और तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। मतलब इसके पास कौन सा एलिमेंट है, इस सेट के पास बच्चे एलिमेंट है 2। तो यहां पे जब आप लिखोगे तो यही सेम चीज लिख दोगे और ये हो जाएगा नॉट 2। तो ये जो होते हैं क्वेश्चन वो आप ऐसे ही लगाओगे और ये भी क्वेश्चन आपका जो है वो आपके पास हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर होगा लेकिन वो 2 को छोड़ के। ऐसे ही अगर फ्रैक्शन में दिया है, अब यहां देखो ग्रेटर देन 7 से बड़े नंबर तुम्हारे पास हैं,
तो 7 से बड़े नंबर अगर तुम्हारे पास हैं तो मेरे पास क्या होंगे, लेस देन 7, हमारे पास क्या होंगे, लेस देन 7, बस ये आपका हो जाएगा। और आगे लिखा है 2n, तो ये आपके पास जो है इसको भी बता दे रहे हैं, इसको भी आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर जो है 10th को x सच दैट x लेस देन 7। अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर दो, 11th को भी 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10 है तो 2x इज ग्रेटर देन 9, तो x इज ग्रेटर देन आपके पास हो जाएगा 9/2, मतलब अब x की वैल्यू 9/2 से बड़ी है, मतलब तुम्हारे पास क्या बच जाएगी, तो 9/2 से छोटी बच जाएगी, बस x, और ये एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये जो होगा लेस देन 9/2, x जो होगा वो क्या होगा, 9/2 से लेस होगा। तो ये हो गया। तो हमने आज डिस्कस किया बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, और अब यही बच्चे जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कर, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।